एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत बूढ़ी थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद थे और चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियां थीं। लेकिन उसकी आंखें, वे बहुत चमकीली और दयालु थीं। गांव का हर व्यक्ति उसे प्यार करता था, क्योंकि वह हमेशा खुश रहती थी, चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो। वह गांव के बड़े बरगद के पेड़ के पास एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसके कोई बच्चे नहीं थे और उसके पति की मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वह अक्सर पेड़ के नीचे बैठती, लोगों से बात करती और हमेशा मुस्कुराती रहती। गांव के लोग बहुत मेहनत करते थे। कोई किसान था, कोई बढ़ई और कुछ लोग बाजार में काम करते थे। कई बार बारिश नहीं होती, फसल सूख जाती। कई बार लोग बीमार पड़ जाते और काम नहीं कर पाते। जिंदगी आसान नहीं थी, इसलिए बहुत से गांव वाले दुखी और चिंता में रहते। एक दिन राधा नाम की एक युवती उसके पास आई। राधा रो रही थी और बहुत घबराई हुई थी। उसने कहा, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मेरे पति काम की तलाश में शहर गए हैं, लेकिन अभी तक पैसे नहीं भेजे। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं बहुत डर रही हूं। बूढ़ी औरत ने राधा की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। बैठो मेरे बच्चे, उसने कहा। बताओ, तुम्हें क्या लगता है, आगे क्या होगा? राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मुझे लगता है बुरा ही होगा। अगर मेरे पति को काम नहीं मिला तो? अगर वह हमें भूल गए तो? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और बोली, राधा, जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हम और बुरा महसूस करते हैं। लेकिन जब हम अच्छे विचार सोचते हैं तो हम बेहतर महसूस करते हैं और कई बार अच्छे काम भी हो जाते हैं। राधा ने पूछा, लेकिन जब सब कुछ बुरा हो रहा हो, तब अच्छे विचार कैसे सोचें? बूढ़ी औरत फिर मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राधा चुप होकर सुनने लगी। बूढ़ी औरत ने शुरू किया, एक बार एक गरीब आदमी था, जिसके पास कुछ भी नहीं था। न खाना, न पैसा, न कोई परिवार। वह नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत आई और बोली, तुम क्यों रो रहे हो? आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुश कैसे रहूं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पास नदी है, पेड़ हैं, सूरज है, चारों ओर जिंदगी और खूबसूरती है। अगर तुम सिर्फ उन चीजों के बारे में सोचोगे जो तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम उन चीजों को देखोगे जो तुम्हारे पास हैं, तो तुम्हें शांति मिलेगी। आदमी ने सुना और धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। उसने आसपास की अच्छी चीजों को देखना शुरू किया और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। कहानी खत्म करके बूढ़ी औरत ने राधा से कहा, देखो मेरी बच्ची, उस आदमी की जिंदगी जादू से नहीं बदली। वह इसलिए बदली क्योंकि उसने अपनी सोच बदल दी। जब हम अच्छा सोचते हैं, हमारा दिल हल्का हो जाता है और हम मुश्किलों का सामना भी आसानी से कर लेते हैं। राधा ने पूछा, क्या सच में सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर तुम हर सुबह खुद से कहो, आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम काम करने की हिम्मत पाओगी, अपने बच्चों का ध्यान रख पाओगी और उम्मीद के साथ अपने पति का इंतजार कर पाओगी। लेकिन अगर तुम सिर्फ बुरे के बारे में सोचोगी, तो तुम कमजोर और दुखी महसूस करोगी। राधा ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गई। जब हम अच्छी सोच रखते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में अच्छी चीजों को आने का रास्ता देते हैं। परेशानियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर दिल में उम्मीद हो, तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी समझदार बातों की चर्चा होने लगी। लोग उसके पास आते, अपनी परेशानियां बताते और वह हर किसी को यही सलाह देती, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। गांव वाले उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे, क्योंकि उसकी बातों ने बहुतों की जिंदगी बदल दी थी। उस बूढ़ी औरत ने सबको सिखा दिया था, सकारात्मक सोच की ताकत क्या होती है।